जिले के अंदर आप देख पा रहे हैं आपकी दो झील प्रमुख है। एक झील का नाम है टिक्कर ताल झील, एक झील का क्या नाम है टिक्कर ताल झील, जो अभी हरियाणा के हाल ही के एग्जामों में जो ग्राम सचिव के एग्जाम रहे हैं उनमें भी पूछी गई टिक्कर ताल झील है दोस्तों पंचकुला के अंदर। दूसरी झील है बस सोलन झील, बस सोलन झील भी पंचकुला के अंदर है, बस सोलन झील भी पंचकुला के अंदर है। साथ ही यहीं पर पंचकुला के साथ में लगता हुआ हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ ली कार्बुजियर के द्वारा बसाई गई जो चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों सुखना झील है, सुखना लेक चंडीगढ़ के अंदर है सेक्टर 5 के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक क्रम में, तो यमुनानगर के अंदर चलते हैं। यमुनानगर के अंदर भी कई सारी आपकी झीलें हैं, उनमें से यमुनानगर के अंदर जो प्रमुख झील है यहाँ पर उस झील का नाम हथीनी कुंड झील। हथीनी कुंड जो झील है दोस्तों इसको मछुआरों के सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। हथनी कुंड जो झील है इसको मछुआरों का सर्ग भी कह दिया जाता है। मछुआरों का सर्ग किसे कह दिया जाता है? हथीनी कुंड को कह दिया जाता है। जबकि यहीं पर साथ में चले दोस्तों यमुनानगर के साथ में लगता हुआ जो जिला है कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र की तरफ चलते हैं तो कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पर आपकी कई सारी प्रमुख झीलें हैं, लेकिन इनमें से यहाँ पर जो प्रमुख झीलें हैं उनमें से ब्रह्म सरोवर जहां पर एक साथ में 30,000 से अधिक जो है वो स्नान कर सकते हैं। जबकि ऐसा माना जाता है ब्रह्म सरोवर के बारे में कि जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने इसको अपने नाखून से खोद करके यहाँ पर ब्रह्म सरोवर का निर्माण किया था। जो प्राचीनतम हरियाणा का जो सबसे प्राचीनतम सरोवर है वो भी आपका ब्रह्म सरोवर को ही माना जाता है। और वामन जो पुराण है, वामन पुराण में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कुरु ने इसको बनवाया था, कुरु ने ब्रह्म सरोवर को बनवाया था। बहुत सारी यहाँ की मान्यताएं हैं दोस्तों ब्रह्म सरोवर के बारे में। अगली जो झील है दोस्तों वो बीबीपुर झील है। बीबीपुर झील भी आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर, याद रखिएगा बीबीपुर झील है कुरुक्षेत्र में, जबकि गांव आ जाए बीबीपुर गांव आ जाए तो वो जींद के अंदर पड़ता है। अगली जो यहाँ पर सन्निहित झील है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट झील है। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो सन्निहित झील है इसमें एक समय के अंदर 7 नदियां आकर के गिरती थी। जो वन परव है, वन परव के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। और अल बरूनी ने अपनी एक किताब लिखी थी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, यहां पर मैं लिख देता हूं किताब उल हिंद, ये अल बरूनी की किताब है किताब उल हिंद। अल बरूनी ने इसमें जिक्र किया है सन्निहित झील के बारे में। अल बरूनी की इस किताब में, किताब उल हिंद के अंदर सन्निहित झील के बारे में उल्लेख होता है जो ये आपकी थानेसर के अंदर बनाई गई है। आगे चलते हैं कर्ण की नगरी करनाल के अंदर कल्पना चावला का भी यहां से संबंध रहा है। सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर या पूरे भारत के अंदर मैं कहूं बासमती चावल उत्पन्न करने वाला जिला है करनाल। तो यहां पर कर्ण झील है और कर्ण झील को भी चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण झील को चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है, जबकि कर्ण झील को करनार झील के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा करनार झील भी इसी का नाम है। तो आपके एग्जाम में आ जाए कि ये झील है कहां पर, तो आंसर देंगे ये झील आपकी करनाल के अंदर है। करनाल के अंदर ये जो झील है दोस्तों 1972 में बनी। 1972 में जब ये झील बनी, 1972 के अंदर ये जो झील है ये बनी और ये आपकी 17 एकड़ के अंदर फैली हुई है चक्रवर्ती झील। आगे चलते हैं दोस्तों एजुकेशन सिटी सोनीपत की तरफ, एटलस सिटी सोनीपत की तरफ जब हम चलते हैं तो यहां पर सोनीपत का एक गांव पड़ता है, मुरथल गांव है दोस्तों, मुरथल गांव। मुरथल के परांठे बड़े पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। मुरथल के पराठे, इसी मुरथल के अंदर डिक्रस्ट यूनिवर्सिटी भी है और यहीं पर एक झील है डाबर झील। डाबर झील है मुरथल के अंदर और एक और झील है यहाँ पर डाबर झील के साथ में देहवाली झील भी यहीं पर है, देहवाली झील। दोनों की दोनों सोनीपत के मुरथल के अंदर है। सोनीपत का जो मुरथल है नेशनल हाईवे नंबर 44 के ऊपर स्थित है। पहले जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता था, NH1 कहा जाता था जिसको, वही नेशनल हाईवे नंबर 44 यहां पर आपका ये मुरथल पड़ेगा दोस्तों। और मुरथल में ही आपकी डाबर झील और देहवाली झील स्थित है। चलते हैं रोहतक की तरफ दोस्तों। रोहतक एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, MD यूनिवर्सिटी वाला क्षेत्र है रोहतक है। वहीं पर है तिलियार झील, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। तिलियार जो झील है वो कहां पर है, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा। तो तिलियार झील जो है वो रोहतक के अंदर है। 1976 में ये बनी, 1976 के अंदर ये बनी, 1976 में बनी आपकी तिलियार झील। यहीं पर एक चिड़ियाघर भी है और 132 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है, 132 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। इसकी खास विशेषता ये है कि हरियाणा की दूसरी सबसे सुंदर झील है, हरियाणा की दूसरी
दूसरी सबसे सुंदर झील, हरियाणा की दूसरी सुंदर झील है, दूसरी सुंदर झील। तो अब क्वेश्चन बन जाता है कि हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी है, तो रोहतक के साथ में ही लगता हुआ जो जिला है, जिस जिले का नाम है झज्जर, और झज्जर जिले के अंदर आपकी झील है भिंडावास झील। भिंडावास जो झील है, भिंडावास जो झील है दोस्तों, वो झज्जर जिले के अंदर है और यह हरियाणा की सबसे सुंदर झील है, हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। दोनों ही साथ में है, हरियाणा की सुंदर झील, सबसे सुंदर झील भिंडावास, हरियाणा की दूसरी सबसे सुंदर झील है तिलियार झील, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फरीदाबाद के बारे में जानते हैं दोस्तों। फरीदाबाद तो ऐसा मानिएगा यहां पर तो झीलें ही झीलें हैं। इसमें सबसे पहले यदि हम बात करते हैं मयूर झील यानी पिकॉक झील के बारे में बात करते हैं, मयूर झील ये आपकी फरीदाबाद के अंदर है। फरीदाबाद के अंदर दोस्तों मयूर झील काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है। फरीदाबाद की जो मयूर झील है काफी इंपॉर्टेंट है। फरीदाबाद के अंदर जो मयूर झील है, फरीदाबाद की पिकॉक लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरी जो झील है दोस्तों सूरजकुंड, सूरजकुंड जो झील है यहां पर सूरजकुंड झील भी आपकी फरीदाबाद के अंदर फर्रुख नगर के अंदर है, बहुत बार एग्जाम में आती है। जबकि यहीं पर हम बात करते हैं बड़खल झील के बारे में, तो ये बड़खल जो झील है दोस्तों ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 1947 में बड़खल झील को सिंचाई के लिए खोल दिया गया था। 206 एकड़ के एरिया के अंदर आपकी बड़खल झील फैली हुई है। यहीं पर फरीदाबाद के अंदर एक और झील है दोस्तों धोज झील, धोज झील भी आपकी फरीदाबाद के अंदर है, धोज झील। और यहीं पर फरीदाबाद के अंदर अनंगपुर झील, अनंगपुर झील भी फरीदाबाद के अंदर है, याद रखिएगा। तोमर राजा था, तोमर राजा था अनंगपाल, अनंगपाल तोमर राजा ने इसी झील को 8वीं शताब्दी से 8वीं से 10वीं शताब्दी रही थी, उस दौरान इस झील को बनवाया था, ऐसा माना जाता है। फरीदाबाद के अंदर अनंगपुर झील तोमर राजा ने इस झील को बनवाया था फरीदाबाद के अंदर। आगे चलते हैं दोस्तों, पलवल के अंदर जब चलते हैं तो पलवल में एक स्थान है होडल, और होडल के अंदर जो झील है, जिस झील का नाम है डबचिक झील। तो डबचिक जो झील है, डबचिक जो झील है, ये आपकी कहां पर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये आपकी होडल पलवल के अंदर है। डबचिक झील जो है वो होडल पलवल के अंदर है, याद रखेंगे। उससे आगे चलते हैं तो नूह जिला आ जाता है, और नूह जिले के अंदर यदि हम बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण झीलें हैं, जिनमें से एक झील है चंदेली झील। चंदेली झील काफी महत्वपूर्ण है, नूह जिले के अंदर है। दूसरी जिसे संगेली झील भी कह देते हैं, उजीना झील भी कह देते हैं, संगेली या उजीना झील नूह के अंदर है। और जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आई कोटला झील, कोटला झील भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, जो आपके हरियाणा के नूह जिले के अंदर स्थित है। कोटला झील हरियाणा के नूह जिले के अंदर आपकी स्थित है। कोटला झील नूह के बाद में हम चलते हैं गुरुग्राम जिले की तरफ। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य का जो जिला है, जहां पर शीतला माता का, वैष्णो देवी शीतला माता का जो मंदिर है, शीतला माता का जो मंदिर है वो भी गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम के अंदर जब हम चलते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले के अंदर, यहां पर सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले के अंदर हम चलते हैं, वो गुरुग्राम जिला है। गुरुग्राम में भी जैसे फरीदाबाद में बहुत अधिक झीलें हैं, वैसे ही गुरुग्राम के अंदर भी कई सारी झीलें स्थित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भीमकुंड, भीमकुंड झील के बारे में, जिसे भीमकुंड झील को पिचोखड़ा, पिचोखेड़ा, जोहड़ भी बोल दिया जाता है, पिचोखड़ा या जोहड़ बोल दिया जाता है, ये भी कहां पर गुरुग्राम के अंदर है। यहीं पर एक झील है बसई झील, बसई झील भी यहीं पर है, जबकि साथ में लगती हुई बसई झील के साथ में लगती हुई घाटा झील भी यहीं पर है। यहीं पर दोस्तों, यहीं पर एक झील है जिस झील का नाम है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील भी आपकी कहां पर है, सुल्तानपुर झील भी आपकी गुरुग्राम के अंदर है। सुल्तानपुर झील दोस्तों गुरुग्राम के अंदर है। सुल्तानपुर जो झील है फर्रुख नगर के अंदर है, 353 एकड़ के अंदर फैली हुई है, 353 एकड़ में फैली हुई है सुल्तानपुर झील। प्रवासी पक्षी यहां पर बहुत ज्यादा आते हैं, प्रवासी पक्षी। यहीं पर एक और झील है दोस्तों दमदमा झील, आप देख पा रहे हैं दमदमा झील है, दमदमा झील। ये दमदमा जो झील है 3000 एकड़ में फैली है, 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक जो झील है उसमें सबसे बड़ी है, याद रखिएगा, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, यहीं पर, इसको याद रखें। पटौदी झील है दोस्तों, खलीलपुर झील है, पटौदी के अंदर है गुरुग्राम के अंदर, पटौदी के अंदर है खलीलपुर झील। खलीलपुर जो झील है ये कहां पर है, पटौदी गुरुग्राम में है। हालांकि एरिया इसका भी 1500 एकड़ के लगभग है दोस्तों, 1500 एकड़ में फैली हुई है। अगली जो झील आती है वो डोहला झील आती है। डोहला झील जो दोस्तों सोहन्ना गुरुग्राम के अंदर है, सोहन्ना गुरुग्राम में है। और यहीं पर आपका एक सोहन्ना, आपका एक झरना है गुरुग्राम के अंदर, गर्म पानी का चश्मा है गुरुग्राम के अंदर, जहां से आपका
जो है चमड़ी के जितने भी रोग हैं, चमड़ी के सारे रोग इससे दूर हो जाते हैं दोस्तों गुरुग्राम के अंदर। आगे बढ़ते हैं तो महेंद्रगढ़ जिला आ जाता है, और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर नारनौल के अंदर शोभा सागर झील है दोस्तों। नारनौल के अंदर शोभा सागर झील महेंद्रगढ़ के अंदर, आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं तो हिसार के अंदर एक झील है जिसका नाम है ब्लू बर्ड झील। हिसार की कौन सी झील है दोस्तों? ब्लू बर्ड झील है। और ब्लू बर्ड झील कहां पर है? ब्लू बर्ड झील है दोस्तों हिसार के अंदर, आप याद रखेंगे हिसार के अंदर है, ब्लू बर्ड झील है हिसार के अंदर। फतेहाबाद के अंदर चलेंगे तो फतेहाबाद में चिल्ली झील है दोस्तों। चिल्ली झील काफी इंपॉर्टेंट है। चिल्ली झील कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर है चिल्ली झील। जबकि कैथल में पुंडरीक झील और बिदकयाल झील जो है, ये आपकी दोनों की दोनों पुंडरीक झील और बिदकयाल झील आपकी कैथल के अंदर बनती है, पुंडरीक झील और बिदकयाल झील। जबकि यहां पर दोस्तों देखिएगा बड़खल झील आपने पढ़ी थी। बड़खल जो झील है दोस्तों ये आपकी कृत्रिम झील है, कृत्रिम में सबसे बड़ी है। बड़खल जो झील है दोस्तों ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपने पढ़ा सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? दमदमा झील। लेकिन बड़खल जो झील है ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसको भी आप याद रखेंगे। सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपके एग्जाम में आ जाए, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आंसर देंगे बड़खल झील। आपके एग्जाम में आ जाए दोस्तों सबसे बड़ी आपकी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो दमदमा झील आंसर देंगे। आपके एग्जाम में आ जाए ऐसी पक्की झील जिसमें एक समय पर सबसे ज्यादा व्यक्ति स्नान कर सकते हैं, ब्रह्म सरोवर झील दोस्तों, ये आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो मैंने आपको दोस्तों पूरे हरियाणा के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो झीलें थी, जो 30 से ज्यादा झीलें यहां पर बताई जो आपके एग्जाम में बहुत बार आ जाती है, वो सभी की सभी झीलें मैंने आपको बताई दोस्तों। यदि आप एक बार इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इन सभी का एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको फिर पढ़ने में इन सभी के बारे में आसानी हो सके। इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा ताकि फिर आपके एग्जाम में आए तो आपको कोई फायदा मिल सके। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे दोस्तों। मिलेंगे अगली क्लास में फिर से। तो आज की क्लास में इतना ही। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद दोस्तों।